Hello students, how are you all? I hope and I wish to God you all are being fine. I am Digvijay Singh. I will teach you maths of your class. The topic is arithmetic progression. Previous topic I have taught about, I have cleared the concept, basic concept about arithmetic progression and solved a few questions of exercise 5.1. Now that is the process of solution of NCERT questions 5.1 exercise question number 4 part 3rd. Previous that I have taught you that what is AP. तो मैंने आपको बताया था कि AP कोई नंबर नहीं है, AP इज नॉट अ नंबर, AP इज अ सिस्टम एंड जो ग्रुप ऑफ नंबर AP में आते हैं वो उस सिस्टम के कहलाते हैं, तो AP एक सिस्टम है. नाउ द क्वेश्चन नंबर 3rd है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर AP इफ दे फॉर्म एन AP, फाइंड द कॉमन डिफरेंस एंड राइट 3 मोर टर्म्स. तो 3rd है -1.2, -3.2, -5.2, -7.2. और यहाँ 4th लिख ले रहे हैं, एक साथ 2 क्वेश्चंस हो जाएंगे. -10, -6, -10, -6, -2, 0 डॉट. ध्यान दीजिए, -2 और 0 नहीं है, 2 है. तो पहले आपको चेक करना है कि ये AP में है कि नहीं. तो क्या करेंगे, कॉमन डिफरेंस निकालिए. जैसे मान लीजिए -3.2 -1.2 प्लस 1.2, तो क्या हो जाएगा -2.0 यानी -2. ठीक है. उसी तरीके से -5.2 -3.2 -5.2 प्लस -2.0 यानी -2. आप देखेंगे -7.2 -5.2 यानी -7.2 प्लस 5.2 यानी -2.0 -2. तो कॉमन डिफरेंस these are in AP. ये क्या है, AP में है. कॉमन डिफरेंस -2. नेक्स्ट 3 टर्म्स, तो -7.2 प्लस -2 -9.2 हो गया. अरे जी, -9.2 प्लस -2 -11.2 हो गया. और -11.2 प्लस -2 -13.2 हो गया. ये इसके 3 मोर टर्म हो गए. -9.2 -11.2 बच रही 1 2 1 3 2 5 2 7 2 9 2 11 2 30, बाकी माइनस पॉइंट तो लगाए. तो इस तरीके से मतलब कॉमन डिफरेंस AP क्या होता है कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज अ लिस्ट ऑफ नंबर इन विच ईच टर्म obtained by adding a fixed number to its preceding terms except the first term. Here is few terms has been given. You have to find the common difference. Second term minus first term, third term minus second term, next term minus preceding terms. They are constant, yani these numbers are in AP. You have to find the next 3 terms. Now here is common difference निकालें. -6 -10, तो -6 प्लस 10 यानी 4 हो गया. -2 -6 ये हो जाएगा -2 प्लस 6 4 हो गया. 2 -2 यानी 2 प्लस 2 4 हो गया. यस, दीज आर इन AP. ये किसमें है, AP में है. कॉमन डिफरेंस क्या है, 4. नेक्स्ट 3 टर्म्स,
नेक्स्ट थ्री टर्म्स क्या है? 2 + 4 6, 6 + 4 10 और 10 + 4 14। ये हो गए नेक्स्ट थ्री टर्म्स। देख लीजिए, -10 में 4 ऐड हुआ तो -6 हो गया, -6 में 4 ऐड हुआ तो -2 हो गया, -2 में 4 ऐड हुआ तो 2 हो गया, 2 में 4 ऐड हुआ 6, 6 में 4 10, 10 4 14। दीज आर द नेक्स्ट। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। नाउ द नेक्स्ट वन, 4 तक हो गया। देखते जाइए, वीडियो को पॉज करके आराम से आप नोट कर सकते हैं, ठीक है। 4th का 5th पार्ट 5th देखते हैं। 3 + √2, 3 + √2, 3 + 2√2, 3 + 3√2, डन। और नेक्स्ट 6th पार्ट है 0.2, 0.22, 0.222, ये बेहद खतरनाक। देखते हैं, पहले इसको देखिए। यू हैव टू फाइंड आउट कि दीज नंबर्स आर इन AP or not. You have to find out the constant number whatever adding, that is common difference. हर दो नंबर के बीच में जो डिफरेंस होगा वो कांस्टेंट होगा, तब वो AP में है, और अगर कांस्टेंट नहीं है तो AP में नहीं है। देखिए नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीसीडिंग टर्म क्या हो गया? √2, फिर 3 + 2√2 -3 + √2, तो 3 + 2√2 -3 -√2, ये इससे कट गया, +2 -1 √2 हो गया। उसी तरीके से 3 + 3√2 -3 + 2√2। नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीसीडिंग टर्म्स 3 + 3√2 -3 -2√2, ये कट गया, +3 -2 1√2। कॉमन डिफरेंस सेम है, यस। These are in AP. अब नेक्स्ट थ्री टर्म्स देखिए, तो 3 + 3√2 + √2, तो 3 + 4√2 हो गया, 3 + 4√2 + √2, 3 + 5√2 हो गया, 3 + 5√2 + √2, 3 + 6√2। ये आंसर होगा। लो, दीज आर द आंसर। वैसे भी देखने से लग रहा है 3 दोनों में है, 1√2, 2√2, 3√2, 4√2, 5√2, 6√2। ये नेक्स्ट थ्री टर्म्स हो। तो कॉन्सेप्ट शुड बी क्लियर। इफ योर कॉन्सेप्ट इज क्लियर देन यू कैन सॉल्व ईच एंड एवरीथिंग, एंड इफ योर कॉन्सेप्ट इज नॉट क्लियर देन यू कांट सॉल्व एनीथिंग। So now here is next term minus preceding terms। तो हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? 0.02। भाई देखिए 0.22 में से 0.2 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा? 0.02। अब इसमें से इसको माइनस करें, 0.222 माइनस 0.22। अब देखिए 0.222 यानी 0.22, 0 कर लीजिए, यहाँ माइनस कर देंगे 2 0 0, यहाँ क्या हो गया? 0.002, 0.002। देखेंगे कॉमन डिफरेंस, यहाँ पे कॉमन डिफरेंस हमने नहीं लिखा था, लिख लीजिएगा। इज इक्वल टू √2। कॉमन डिफरेंस is not constant, constant यानी fix, therefore these are not
इन एपी, ये एपी में नहीं है क्योंकि यहाँ पे इनके इस फर्स्ट और सेकंड नंबर के बीच का डिफरेंस आया 0.02, थर्ड एंड सेकंड नंबर के बीच का डिफरेंस है 0.002, इनके बीच का डिफरेंस आएगा 0.0002, 3 जीरो हो जाए। तो ये कांस्टेंट डिफरेंस नहीं है, कॉमन डिफरेंस कांस्टेंट नहीं है, इसलिए ये एपी में नहीं होगा। वीडियो को पॉज करके आराम से नोट कर सकते हैं, देखते जाइए। कुछ है नहीं, बस ये है कि जानकारी लेते जाइए। फोर्थ का सेवेंथ है 0 - 4 - 8, 0 - 4 - 8 - 12 और एट्थ पार्ट एट्थ है -1/2 -1/2। कोई दिक्कत नहीं, देखते। तो यहाँ पे डिफरेंस निकाले -4 - 0 यानी -4 आएगा, -8 -4 यानी -8 + 4 तो भी -4 आएगा, -12 -8 यानी -12 + 8 हो जाएगा यानी तब भी -4। तो यस, दीज आर इन एपी, ये एपी में है। क्यों है? कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस क्या है? कांस्टेंट है -4। तो नेक्स्ट 3 टर्म्स, क्या होगा? -12 + -4 -16 हो गया, -16 + -4 -20 हो गया, -20 + -4 -24 हो गया। ये आंसर हो गया। वैसे भी देख सकते हैं 4 8 12 16 20 24 माइनस लगा रहेगा। तो इस तरीके से निकालने का सिस्टम होता है। नाउ द नेक्स्ट वन इज -1/2, डिफरेंस निकालिए, -1/2 -1/2 यानी -1/2 + 1/2 0 हो गया। तो ये डिस्टेंस, यस, इनके भी जो डिफरेंस, दीज आर इन एपी एंड कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट 3 टर्म्स, क्या हो जाएगा? -1/2 -1/2 -1/2, यही नेक्स्ट 3 टर्म्स होगा। कोई दिक्कत नहीं। अब इसके बाद जब सेमी सब टर्म है तो कोई दिक्कत नहीं, 8 तक हो गया। देखते जाइए। हाँ, 9th क्वेश्चन 139, 9th क्वेश्चन 13927 और यहाँ A 2A 3A 4A 10th में A 2A 3A 4A, कोई दिक्कत नहीं है। डिफरेंस निकालिए, 3 - 1 2, 9 - 3 6, 27 - 9 18। तो नो, these are not in AP because common difference is not constant, कॉमन डिफरेंस कांस्टेंट नहीं। नेक्स्ट वाला, यहाँ पे कॉमन डिफरेंस 2A - A क्या हो जाएगा? A 3A - 2A क्या हो जाएगा? A 4A - 3A क्या हो जाएगा? A, यस, these are in AP, common difference है A। नेक्स्ट 3 टर्म्स,
निकाल सकते हैं 5a 6a 7a। 4a में a ऐड होगा 5a हो जाएगा, 5a में a ऐड होगा 6a, 6a में ऐड होगा 7a हो जाएगा। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन है 11, यहाँ देख लेते हैं। 11th है a स्क्वायर a क्यूब a टू द पावर 4। इसको देख लीजिए, कॉमन है a स्क्वायर माइनस a कॉमन करेंगे a इंटू a माइनस 1, a क्यूब माइनस a स्क्वायर कॉमन कर लीजिए a माइनस 1, a टू द पावर 4 माइनस a क्यूब कॉमन कर लीजिए तो क्या हो जाएगा a माइनस 1। तो कॉमन डिफरेंस जो है कांस्टेंट में नो, these are not in AP because common difference is not constant, common difference constant नहीं है, और common difference should be constant, should be fixed, ये ध्यान रखिएगा बेटा। इसी तरीके से 12th है √2 √8 √18। देखिए हम 12th क्वेश्चन लगा रहे हैं यहाँ पे। 12th √2 √8 √18 √32। तो इसको पहले ऐसे लिख लीजिए, √2 √8 को 2 √2 लिखेंगे, √18 को 3 √2 लिखेंगे और इसको 4 √2 लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? √8 का मतलब 4 इंटू 2, 4 का स्क्वायर √2 हो जाएगा। √18 का मतलब 9 इंटू 2, 9 का स्क्वायर √3 हो जाएगा तो 3 √2। 32 को लिखेंगे 16 इंटू 2, 16 का स्क्वायर √4, ये हो गया। अब कॉमन डिफरेंस निकालिए, 2 √2 माइनस √2 यानी √2, 3 √2 माइनस 2 √2 थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, कांस्टेंट डिफरेंस √2 आया। फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म √2। यस, these are in AP common difference। कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा? √2। तो नेक्स्ट 3 टर्म्स, नेक्स्ट 3 टर्म्स क्या होगा बेटा? 4 √2 के बाद आता है 5 √2, 6 √2, 7 √2। अब इसको ऐसे कर लीजिए, 5 का रूट स्क्वायर 25, इसको लिख सकते हैं √50, इसको लिख सकते हैं √72 और इसको लिख सकते हैं √98। कैसे कर लेंगे? देखिए, 2 का स्क्वायर 4 2 जा 8, 3 का स्क्वायर 9 2 जा 18, 4 का स्क्वायर 16 2 जा 32, तो 5 का स्क्वायर 25 2 जा 15, 6 का स्क्वायर 36 2 जा 72, 7 का स्क्वायर 49 2 जा 98। दैट इज द रीजनिंग। माइंड को रीजनेबल बनाइए। यू कैन डू थिंक अबाउट दैट। अपने माइंड को अगर रीजनेबल नहीं बनाएंगे देन यू कांट डू एनीथिंग, क्योंकि आने वाला जो कंपटीशन है वो टोटल रीजनेबल है, रीजनिंग बेस्ड पे है कि कितना सोच सकते हैं आप, किस हद तक सोच सकते हैं आप क्वेश्चन के बारे में, उसके सॉल्यूशन के बारे में। यू हैव टू थिंक अबाउट अ लॉट ऑफ, क्योंकि बिना सोचे कुछ नहीं होने वाला है। जब तक आप सोचोगे नहीं कुछ होगा नहीं। तो यू हैव टू थिंक, देन यू हैव टू सॉल्व। एवरी क्वेश्चन शुड बी क्लियर बाय यू ऑल। Read the question very carefully, clear your concept, then solve the question. मैथ्स, रीजनिंग, ये सब चीज एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। Think about the question, then you have to solve the question. Before solving the question, you have to think about the concept. जब तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तब तक आप कुछ नहीं करेंगे। तो कॉन्सेप्ट शुड बी क्लियर। ओके,
Now more question is here. 3 more question. That is, देखिए ध्यान से, ये हो गया आपका। अब 13 इज गिवन, √3, √6, √9, √12। देखिए तो √6 माइनस √3 यही रहेगा, √9 माइनस √6 यानी 3 माइनस √6 देख लीजिए, और √12 माइनस √9, √12 को 2 √3 माइनस 3, तो नो, these are not in AP because common difference is not fixed। ये आपका उसमें नहीं है। इसके बाद है 14, 1 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 7 स्क्वायर। तो देख लीजिए, 3 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, 9 माइनस 1 यानी 8, 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, 25 माइनस 9 यानी 16, 7 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, 49 माइनस 25, 24। तो नो, these are not in AP क्योंकि कॉमन डिफरेंस इज नॉट कांस्टेंट या फिक्स्ड। ठीक, इसी तरीके से लास्ट है 1 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 7 स्क्वायर। तो ये एक क्वेश्चन खुद से कर लीजिएगा, वो भी एपी में नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि उनके बीच में कॉमन डिफरेंस कांस्टेंट नहीं होगा। आप इसी तरह कर लेंगे, हो जाएगा। ये 4th क्वेश्चन क्लियर हुआ। इसके बाद हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट में, नेक्स्ट सोल्यूशन लेकर। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, जानदार, शानदार, जबरदस्त रहिए। और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए, करवाते रहिए, और अपनी प्रैक्टिस को टॉप लेवल पे रखिए। हर सब्जेक्ट की प्रैक्टिस टॉप लेवल पर रखिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।